नमस्कार। आज हम बिहार लोक सेवा द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न और उनके उत्तर पर चर्चा करेंगे। वैसे जिस दिन ये एग्ज़ाम हुई थी उसी दिन इसके उत्तर ऑनलाइन बहुत जगह आ चुके थे। इसके साथ ही देखें तो उसमें से 135 प्रश्न और उनके उत्तर पर किसी तरह का कोई विवाद नहीं है, लेकिन शेष 15 प्रश्न के उत्तर को लेकर कहा जा रहा है कि कहीं इसका आंसर ए बताया जा रहा है, कहीं इनका आंसर बी बताया जा रहा है। हम 150 प्रश्नों पर संक्षेप में चर्चा करेंगे, लेकिन जो विवादास्पद प्रश्न उत्तर हैं उन पर हम थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करेंगे। और हमारे पास जो सेट है उस सेट में पहला प्रश्न है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। दूसरा प्रश्न है कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पटना। तीसरा प्रश्न है जयप्रकाश नारायण की कौन सी उपाधि दी गई थी, तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण। चौथा प्रश्न है कि निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी, इसका आंसर हो जाएगा ए। पांचवा प्रश्न है इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था, और ये ए बी सी चारों ऑप्शनल 1857 के विद्रोह में इनकी सक्रिय भूमिका रही थी, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ई। अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं, इसका आंसर हो जाएगा 1935 का अधिनियम, आंसर डी। अगला प्रश्न है दांडी यात्रा कुल कितने दिन चली थी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। बंगाल विभाजन के कारण कुछ अलग थे, लेकिन इसके खिलाफ जो आंदोलन हुई थी उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है कि इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए IAN मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील, इसमें हो जाएगा आंसर बी, भोलाभाई देसाई। अगला प्रश्न है मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था, इसका आंसर हो जाएगा सी, स्टुगार्ट कहा जाता है, ये भारत की प्रथम महिला क्रांतिकारी थी। अगला प्रश्न है जोड़ा दिया गया है मिलाने के लिए बोला जा रहा है, और इसमें से बी जोड़ा ही केवल सही है, इसलिए 12वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी, CR दास देशबंधु। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया है, इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है बिहार की स्थापना कब हुई थी, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है बिहार में 3 कटिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है मैथ से है, इसका हम आंसर बताते हुए चलते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है, इसमें एक सॉल्व करने के लिए दिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा ए, 4। 17 नंबर का प्रश्न एक शहर की जनसंख्या, इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है कि अनुक्रम है 4, 18, 48, अगला पूछा जा रहा था, इसका आंसर हो जाएगा सी, 180। अगला प्रश्न है यदि 2NCN, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है यदि m संख्याओं का औसत n², इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है एक स्कूल में एथलेटिक टीमों की एक समूह में 21 है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 10। अगला प्रश्न है कि मोहन 25 दिनों में एक काम करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 11 दिन। अगला प्रश्न है एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना आराम करती है, इसका आंसर हो जाएगा सी, 155 डिग्री। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संख्या का वर्ग सही नहीं हो सकता, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है कि दिया गया है इसमें x और y के मान के बारे में पूछा जा रहा है, इसका आंसर हो जाएगा बी, 3 और 2। अगला प्रश्न है अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि, इसका आंसर हो जाएगा बी, चूंकि इनमें नोड और इंटरनोड होते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में निम्न सबसे मीठी चीनी है। दरअसल ये प्रश्न क्या पूछना चाह रहा है, मीठी चीनी का अर्थ इसकी मिठास से लेकर है, यदि ये मिठास को लेकर है तब तो इसका आंसर हो जाएगा ए, फ्रुक्टोज। उसके नीचे में है कि निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है, इसका आंसर मेरे विचार से ए हो जाना चाहिए, 28 का ए, सेब सच्चा फल नहीं। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में होती है, और इसका आंसर हो चुकी प्रोटीन। कुछ जगह पर इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं फिर से, इसमें कौन सा एक सच्चा फल नहीं है,
और इसमें कहा जा रहा है इसका आंसर हो जाएगा आलू बुखारा, लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर सेब होना चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से, ये हो जाएगा फूल की पत्ती, आंसर डी। अगला प्रश्न है मांसपेशियों में दर्द के उपचार के लिए प्रयोग इंफ्रारेड, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दो समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट में कुल प्रतिरोध, इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है गर्म करने पर अर्धचालक की घटती है प्रतिरोधक क्षमता। अगला प्रश्न है कि फैराडे स्थिरांक सार्वभौमिक स्थिरांक है, डी। प्रकाश वर्ष दूरी, सी। उसके बाद जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तो कौन सी या कौन सा बदलती या बदलता है, तो इसका आवृत्ति हो जाएगा, सी। अगला प्रश्न है विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग होता है, ए। अगला प्रश्न है पहला आदमी जिसने चांद पे कदम रखा, नील आर्मस्ट्रांग, बी। प्लूटोनिक न्यूक्लाइड में इसका आंसर हो जाएगा बी 148। फिर सबसे ज़्यादा स्याहता होती है इसमें, डी शहद। अगला प्रश्न दूध में किसका घटिया स्रोत, मतलब सबसे कम मात्रा में पाई जाती है, इसका आंसर हो जाएगा सी विटामिन सी, यदि अधिकांशतः साइट्रिक फलों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर में क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा ए पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न है कि ग्लूकोज को एथिलीन अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदला जाता है, इसका आंसर हो जाएगा जाइमेज। अगला प्रश्न है कि चूने के पानी में किसके द्वारा दुबिया, ये हो जाएगा CO2। अगला प्रश्न है पेट्रोल तथा डीजल अधूरे जलने पर उत्पन्न होती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, डी। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि एक घोल में pH 3 से 6 बदलता है, जिसमें H आयन की सांद्रता, इसका आंसर हो जाएगा डी 1000 गुना। अगला प्रश्न है रेत और नेपथिन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ए ऊर्ध्वपातन। अगला प्रश्न है बेंजीन में सिग्मा और पाई का बंध संख्या होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी 12 और 3। अगला प्रश्न है यूरिया में उपस्थित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सभी उपस्थित होते हैं। अगले प्रश्न में आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है, मतलब इसका आंसर हो जाएगा बी शीशा। विटामिन ए जो रक्त, इसका आंसर हो जाएगा विटामिन के, डी। अगले आंसर में बढ़ते हैं महिला सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोजन, ए। अगला प्रश्न पार्किंसन बीमारी के उपचार के लिए विकास के लिए, इसका आंसर हो जाएगा ए। अगले प्रश्न बढ़ते हैं थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है, तो आयोडीन की कमी के कारण, सी। करवाहट के लिए इसका हो जाएगा पीछे का भाग, सी। अगले प्रश्न पे आते हैं फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ के अवसर पर फिटनेस डोज, इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री, ए। राजमाता विजय राजे सिंधिया के 7वें जन्मदिवस पर 100 रुपये का सिक्का जारी हुआ, आंसर सी। अगला प्रश्न है किस राज्य के लघु वित्त चिल्यूपो, इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, डी। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किसी निजी क्षेत्र के बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप, इसका हो जाएगा HDFC बैंक, बी। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं कि भारत ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय सबसे पहले कोविड पर, इसका आंसर हो जाएगा बी दिल्ली। अगला प्रश्न है फैराडे राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट किस वायु स्टेशन, इसका हो जाएगा अंबाला, काफी चर्चा में भी रहा था। भारत में पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम होता है डी रुद्रम, क्योंकि चीन के साथ जब से सीमा विवाद या सीमा पे झड़प हुई है, भारत काफी मिसाइल एंटी मिसाइल का परीक्षण कर रहा है। बिहार क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किसे सर, इसका आंसर हो जाएगा नीतू डेविड। अगले प्रश्न में जाते हैं महिला एकल US ओपन टूर्नामेंट, ये नाओमी ओसाका 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित लंदन मैराथन, इसका आंसर हो जाएगा बी सूरा की टाटा। 15 अगस्त 2020 को MS धोनी के साथ इसमें सुरेश रैना। अगला प्रश्न है हाल ही में किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया, डी प्रवेश रावल।
अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। रक्षा अनुसंधान, इसमें डी, दरअसल इनके कार्यकाल को बढ़ाया गया है डीजी सतीश रेड्डी के। किस विषय पर बुशरा अतीक और डॉक्टर रितेश अग्रवाल इस चिकित्सा के क्षेत्र में? सी, नोबेल शांति पुरस्कार विश्व खाद्य संगठन को दिया गया। बी। अगला प्रश्न है, किस भारतीय फिल्म अभिनेता को टाइम मैगजीन इसका आंसर हो जाएगा ए, आयुष्मान खुराना। हाल ही में कितने भारतीय तटों पर ब्लू फ्लैग, इसका आंसर हो जाएगा सी, 8। अगला प्रश्न, रामविलास पासवान संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, सी। अगला प्रश्न है कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा 2020 के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 25 सितंबर 2020। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। 21 वीडियो कॉन्फ्रेंस सम्मेलन किस राज्य में घर तक फाइबर, इसका आंसर हो जाएगा बी, बिहार। सी, बिहार। बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश बाबू पहली बार गए थे 11वीं लोकसभा, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वाड के बारे में पूछा जा रहा है कि इसके कौन शामिल नहीं है, इसमें चीन शामिल नहीं है। दरअसल इसका गठन ही किया गया है चीन के खिलाफ, और भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका इसके सदस्य हैं। अगला प्रश्न है कि सितंबर वीडियो कॉन्फ्रेंस में ब्रिक्स में सांस्कृतिक मंत्रियों की 5वीं बैठक, इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रहलाद सिंह पटेल। जून 2000 में 36वां शिखर सम्मेलन वियतनाम में आयोजित, डी। अगला आंसर है कि निम्न में से कौन सा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 प्रथम स्थान, सिंगापुर, सी। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ऑपरेशन MAGA मागा, इसका संबंध डोनाल्ड ट्रंप के पुनर्निर्वाचन अभियान से है। अगले प्रश्न में है कि अरब देश ने पहला नाभिकीय ऊर्जा सर्जन आरंभ किया, इसका आंसर हो जाएगा सी, संयुक्त अरब अमीरात, और इसको लेकर भी काफ़ी विवाद है। वैसे इराक अरब देशों का पहला देश था जिसने अपना नाभिकीय आरंभ किया था, जिसे इजराइल कहा जाता है कि इजराइल ने उस कार्यक्रम को ध्वस्त कर दिया। अभी ईरान का भी परमाणु कार्यक्रम देख रहे हैं, चर्चा में बना हुआ, जिसे लेकर अमेरिका की तरफ से काफ़ी आपत्ति जताई गई है, प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। लेकिन इसमें तो ईरान चॉइस में है नहीं। संयुक्त अरब अमीरात इसलिए बाद में उनसे कहा जा रहा है कि जब आपके पास तेल का इतना बड़ा भंडार हो तो फिर आप नाभिकीय ऊर्जा की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं, लेकिन ये उनकी देश की अपनी नीति है। फिर है कि इजराइल से शांति समझौता करने वाला अरब देश कौन है, तो पहला देश ए, मिस्र था। ना कि वर्तमान अगले 3-4 महीने में देखें तो बहुत सारे अरब देशों ने इजराइल के साथ अपने राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं। इसमें UAE भी है, बहरीन भी है, सूडान भी है, लेकिन मिस्र पहला देश था जिसने कि इसके साथ स्थापित किया। और तुर्की इन संबंधों पर काफ़ी आपत्ति जताता रहा, लेकिन सच्चाई ये है कि तुर्की के भी इजराइल के साथ राजनयिक संबंध हैं, और वर्तमान में UAE के संबंध से बहुत पहले ही उसने इजराइल के साथ अपने राजनयिक संबंध स्थापित कर लिए थे। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2020 जून में किस देश का अंतर्राष्ट्रीय, इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है सितंबर 12 में ऑपरेशन मेरी सहेली, इसमें रेलों में, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है चंपारण इंडिगो किसान की दशा के लिए राजकुमार शुल्क, हर बार इससे एक प्रश्न BPSC में होते ही हैं। मगध जनपद की प्रथम राजधानी कौन थी, तो प्रथम राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी, पहली, दूसरी पाटलिपुत्र, तीसरी वैशाली, लेकिन इसमें पहला चॉइस है ही नहीं, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ई। स्वामी सहजानंद इस किसान आंदोलन बिहार के किसान आंदोलन से संबंधित है या फिर देश के किसान आंदोलन से इनका संबंध रहा। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था, इसमें पहला हो जाएगा ए, चंपारण। और आगे चलकर सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से एक बड़े आंदोलन की शुरुआत भी हुई थी, जिसे नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि जूते हुए खेत तो कालीबंगा, अक्सर हड़प्पा से इसी तरह के सभ्यता से इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, कहाँ से क्या मिला। त्रिरत्न, हाँ, इस प्रश्न को लेके कई जगह मैंने देखा है कि इसका आंसर बुद्ध धर्म से जोड़ा जा रहा है। देखिए त्रिरत्न पर BPSC में इससे पहले भी प्रश्न पूछे गए हैं और उसका आंसर होता था बौद्ध धर्म, लेकिन यहाँ पर त्रिरत्न के जो घटक हैं उन्हें स्पष्ट कर दिया गया है। बौद्ध धर्म के अंतर्गत जो त्रिरत्न है उसमें बौद्ध, संघ, धम्म है, और जैन धर्म के अंतर्गत जो त्रिरत्न है उसके अंतर्गत ज्ञान, आस्था और क्रिया को रखा गया। इसलिए इसके आंसर को लेकर के कोई
किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं, इसका आंसर जैन धर्म होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। चतुर्थ बोर्ड संगति कनिष्क के समय में हुई थी, कुंडलगांव कश्मीर। अगले प्रश्न है, निम्न से किस भारतीय दर्शन में परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया? वैशेषिक डी इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न, किस दिल्ली सुल्तान रक्त लोहे की नीति, बलबन की नीति थी, रक्त और लोहे की नीति। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय, इसका आंसर हो जाएगा चोल। लेकिन इसकी शुरुआत हुई थी पल्लव काल से और इसका व्यापक स्वरूप हमें देखने को मिलता है चोल शासन के दरमियान। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। संबंध ए, दीवारों पर नक्काशी से कीमती पत्थरों के साथ जो निकासी की जाती है उसे पिटाडोरा कहा जाता है। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनाए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अकबर। मुगल काल में स्थापत्य कला और चित्रकला की शुरुआत कहा जाता है कि हुमायूं के समय में ही हो गई थी। अकबर के समय में वो बहुत व्यापक रूप में सामने आई। उसी चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर के काल को कहा जाता है। लेकिन इसका पूछा जा रहा कारखाने की स्थापना, तो उसका आंसर हो जाएगा कारखाना अकबर के द्वारा स्थापित किए गए। अगला प्रश्न, बंगाल में दूध, इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। अगला प्रश्न, इनमें से किसे था शिकागो में आज धर्म संबंध स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है कि 1823 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? CR दास, मोतीलाल नेहरू। असहयोग आंदोलन की वापसी के बाद या उसके खिलाफ दोनों ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, दीनबंधु मित्र, डी। अगले प्रश्न में जाते हैं। 1707 में बांडीवास अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच ये संघर्ष था। ए, निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन? डी, इसके तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन प्रणाली प्रदान की गई थी। 1831 में बुद्धो कानों ने, तो सिंहभूम में बुद्धो कानों का बी। अगले प्रश्न में जाते हैं। 1857 विद्रोह का नेतृत्व किया वीर कुंवर सिंह, सी। अगला प्रश्न है सुमिलित करना है और इस प्रश्न को लेकर भी कई जगह पर उत्तर हैं। जिन्हें लगता है कि सुपौल इसका उत्तर हो सकता है, उनके जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ कि सुपौल में जितनी भी जनजातियाँ हैं उनमें से 70% जनजाति उरांव जाति से संबंध रखती है, इसलिए इसका आंसर सी हो ही नहीं सकता। बाकी खरवार, भागलपुर में खरवारों की संख्या बहुत अधिक है। संथाल बांका में पाए जाते हैं और मुंडा जमुई में भी कुछ मात्रा में उनकी संख्या है। और इस लिहाज से देखें तो इसका आंसर ई होना चाहिए। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। बिहार राज्य के कुल क्षेत्रफल, हाँ इस प्रश्न को लेकर, लेकिन जो निकटतम उत्तर आ रहा है वो यही है, क्योंकि कुछ पॉइंट का अंतर है और इस पॉइंट के अंतर से हम यदि जाएं तो कोई विशेष अंतर मैं नहीं देख पाता रहा हूँ। 107 लगभग एग्जैक्ट जो बिहार सरकार के डाटा है उसके अनुसार इसका आंसर हो रहा है 7.76 और इस लिहाज से आंसर ए होना चाहिए। अगले प्रश्न में जाते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? तो सी, पश्चिम चंपारण। वाल्मीकि, हाल में मुख्यमंत्री ने यहाँ की यात्रा भी की है। अगला प्रश्न है भौगोलिक दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु, बी। अगला प्रश्न है ग्रीनलैंड, डेनमार्क। राजनीतिक इकाई है डेनमार्क की और भौगोलिक इकाई हो जाती है ये उत्तर अमेरिका की। अगली प्रश्न पर जाते हैं। तो दिसंबर 2018 के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है? इस प्रश्न को भी लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई है। यहाँ यदि भारतीय आबादी से संबंध है भारतीय मूल के आबादी से, तब इसका आंसर हो जाएगा सी, यूनाइटेड किंगडम। यदि इसका अर्थ है अप्रवासी भारतीय, मतलब ऐसे अप्रवासी जो वहाँ की नागरिकता नहीं ली है, तो फिर इसके आंसर में बदलाव आएगा, फिर इसका आंसर हो जाएगा ए। क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट नहीं कहा जा रहा है कि भारतीय आबादी से मतलब भारतीय मूल की आबादी भी होंगे, उसमें अप्रवासी भारतीय भी शामिल होंगे, तो इस हिसाब से इसका आंसर यूनाइटेड किंगडम होना चाहिए। यदि केवल अप्रवासी है, इसलिए इस आंसर को बीपीएससी देखते हैं कि इसका कौन सा उत्तर देती है। लेकिन अभी जो प्रश्न का स्वरूप है उसके हिसाब से इसका आंसर सी, यूनाइटेड किंगडम होना चाहिए। निम्न में से किस देश में
2019 में सालाना सबसे अधिक चीन ने सोना का सबसे अधिक उत्पादन किया। सी। निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश? क्षेत्रफल की दृष्टि से भले ही एशिया सबसे बड़ा हो, लेकिन देशों की संख्या के हिसाब से अफ्रीका में सबसे अधिक देश पाए जाते हैं, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। 2000 जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में आबादी प्रतिशत? इसका हो जाएगा आंसर सी, मिजोरम। यहाँ पर हमने प्रतिशतता भी लिख लिया, इसको आप देख सकते हैं। अगले है कि निम्न कॉफी उत्पादन क्षेत्रों में कौन सा कर्नाटक में नहीं है? तो बाबा बुदुन की पहाड़ी। सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के किस जिलों में, तो भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा जिला तो कच्छ हो जाएगा, बी आंसर। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में वन जीव अभियान सबसे अधिक है? इसका आंसर हो जाएगा सी। बहुत जगह लोगों ने इसका आंसर मध्य प्रदेश दिया है, लेकिन मध्य प्रदेश से 12 अधिक महाराष्ट्र में वन्यजीव अभयारण्य हैं। छत्तीसगढ़ के विभाजन के बाद मध्य प्रदेश में वन्यजीव अभयारण्यों की संख्या कम हो गई। बिहार में प्रभावित होने वाली, इसका आंसर हो जाएगा ई। कोई नई नदी नहीं है जो उत्तर की ओर प्रभावित हो रही हो। अगला प्रश्न है कि हिमालय के पर्वत में किन पर्वत में अटल टनल? हाँ, डी, पूर्वी पीर पंचाल श्रेणी में अटल टनल बनाई है। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह स्थापित हुआ है, सी, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादन? इसका आंसर हो जाएगा बी, कर्नाटक। खनिज और जिले के दृष्टिकोण से तो इसका आंसर हो जाएगा लाइमस्टोन, केमून। एक ही जोड़ा सही है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। उद्योग और स्थापना के दृष्टिकोण से देखें तो इस प्रश्न में रेल डिब्बा का कारखाना भागलपुर में नहीं है, लेकिन अभियंत्रण कॉलेज है, वहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज है। और देखें तो यहाँ पे उत्पादन इकाई से संबंधित प्रश्न लग रहे हैं, ऑयल रिफाइनरी, सीमेंट, फर्टिलाइजर। उसी लिहाज से इसका आंसर डी होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि किस जिले में पिडमोंट फ्रेम मिट्टी पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा सी, पश्चिम चंपारण के उत्तरी हिस्से में ये मिट्टी पाई जाती है। हाँ, इस प्रश्न पे भी कई जगह मैंने देखा उत्तर कुछ डिफरेंट आ रहे हैं। दरअसल गंगा के बेसिन से लगते हुए सभी प्रमंडल हैं, कोसी प्रमंडल का भी हिस्सा खगड़िया के पास गंगा से मिल जाती है, मगध का भी हिस्सा मिलता है, तिरहुत सारण का भी हिस्सा मिलता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ई। और इसके आंसर को लेकर कोई विवाद नहीं है। आप चाहे तो प्रमंडलीय के आधार पर आप मैप को सर्च करिएगा तो आपको इस उत्तर में किसी तरह का कंफ्यूजन नजर नहीं आएगा। अगला प्रश्न है कि 1932 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी, आंसर बी। निम्न से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है? स्वायत्तता, लोक सहभागिता, स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाना या स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास पैदा करना। मेरे हिसाब से इसका आंसर सी होना चाहिए, क्योंकि विकेंद्रीकरण के अंतर्गत स्वायत्तता, लोगों की सहभागिता और स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाना शामिल है। अब लोग कर रहे हैं, जब स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाना शामिल है तो सशक्त बनने के साथ उसमें आत्मविश्वास जगाना होगा, इसीलिए इसका आंसर यह है कि नहीं जगाना, सी हो जाएगा। ब्रिटिश काल में संविधान की कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? इसका आंसर हो जाएगा डी। हाल ही में संसद में नई इमारत की बोली टाट, सी आंसर हो जाएगा इसका। अगले प्रश्न बढ़ते हैं कि भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन 324 ए, इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष तो रेखा शर्मा, सी। अगला प्रश्न, विधि के नियम या कानून का आधिपत्य का मतलब क्या है? विधि का नियम का तो सामान्य सा अर्थ होता है कि सभी के लिए एक तरह का कानून हो, चाहे कोई विशिष्ट व्यक्ति क्यों नहीं हो, चाहे कोई सामान्य व्यक्ति क्यों नहीं हो। तो पहला जो विधि के सभी के लिए एक कानून बहुत स्पष्ट है विधि के नियम के अंतर्गत, ये समता के सिद्धांत को सामने रखता है। स्वाभाविक है कि विधि की शासन की बात तभी व्यावहारिक रूप में लागू की जा सकती है जब एक स्वतंत्र एक न्याय तंत्र हो। इस लिहाज से इसका आंसर ए होगा।
यदि हम सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक राज, तो राज अपने आप में बहुत शोषणकारी व्यवस्था है। इसी लिहाज से विधि के नियम का पालन का वो उल्लंघन कर सकती है, लेकिन एक न्यायपालिका जो स्वतंत्र होगी वो विधि के नियम को स्थापित करने में सहयोग करती है। उदाहरण के तौर पे भारत के को ही लीजिए, तो यहाँ विधि के नियम की व्याख्या के अंतर्गत जितने भी समता का अधिकार है उसको अंततः न्यायालय के द्वारा व्यवस्थित की जाती है। कई बार हम देखते हैं कि सरकारों की तरफ से इसका उल्लंघन होता है, लेकिन न्यायालय फिर उसमें हस्तक्षेप करती है, और इसीलिए इसका आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है, हाँ, पंचायती राज संस्थाओं 29 कार्यों की सूची दी गई, इसका आंसर हो जाएगा डी 243 जी के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? बी 11 दिसंबर 2019 को। अगला प्रश्न, 73वें संशोधन कानून वैधानिक शुरुआत, इसकी वैधानिक शुरुआत हुई थी 64वें संविधान बिल के से, इसीलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, और इस आंसर को लेकर किसी तरह का विवाद नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने अगस्त 2000 में एक नई योजना सतत जीविका उपार्जन योजना की शुरुआत की थी। ये एक्सट्रीम पुअर फैमिली के लिए है, और इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा अत्यधिक गरीब परिवारों को सतत आय सृजन करने वाली परिसंपत्ति प्रदान करना, सी। बिहार सरकार ने 7 निश्चय में नहीं है, तो बाल कल्याण नहीं है, डी। अगला प्रश्न है कि बिहार में प्रति व्यक्ति, देखिए इस शुद्ध राज घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों की तुलना में कम है। स्वाभाविक है कि कम है बिहार में, लेकिन एक निश्चित आंकड़ा उपलब्ध नहीं हो पा रहा। जो भी हम बिहार सरकार के अपने डाटे को देख रहे थे, उसी जो सबसे करीबी डाटा हमें मिल रहा है वो लग रहा है कि राष्ट्रीय औसत का 33%, मतलब इसका आंसर डी होना चाहिए। देखना है बीपीएससी इसका आंसर क्या मानती है। अगला प्रश्न है, भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? इसके अंतर्गत खाद्यान्नों का निर्यात उद्देश्य नहीं है। इनके खाद्यान्नों का वितरण, खाद्यान्नों की खरीद, चूंकि सरकार को बफर स्टॉक बना के रखना पड़ता है, इसलिए वो सरकार खाद्यान्नों की खरीद करती है, जिसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य भी सरकार जारी करती है। दरअसल न्यूनतम समर्थन मूल्य का एक मूल उद्देश्य भी यही है कि सरकार के पास एक बफर स्टॉक हो खाद्य प्रबंधन के लिए। निर्यात का कोई मतलब नहीं होता है, हम निर्यात करें या आयात करें, जब बफर स्टॉक एक निर्धारित की गई है ताकि हम वितरण व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखें, तो फिर उसमें निर्यात और आयात शामिल नहीं होता, इसीलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है, स्वाभाविक है कुल आय कुल व्यय अधिक होगी तो सरकार को कहीं ना कहीं से उधार लेना होता है, और उस सरकार उधार लेगी तो इसमें ये बी आंसर, भारत सरकार अपने उन व्ययों का वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करती है, और ये बी हो जाएगा इसका आंसर। वर्ष 2019-20 में निम्न में से कौन सा देश भारत का सर्वाधिक, हाँ, चीन को पीछे छोड़ते हुए, दरअसल चीन और अमेरिका के बीच कभी चीन सबसे अधिक होते हैं कभी अमेरिका, लेकिन वर्ष 2019 और 20 में संयुक्त राज्य अमेरिका रहा। फिर था क्वेश्चन है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन सी भारतमाला परियोजना सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए। अगला प्रश्न है, भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जारी करती है? इस पे थोड़ा सा गौर कीजिए, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक इंडेक्स, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। दरअसल NSSO आंकड़े जुटाती है, वो सामाजिक क्षेत्र के भी आंकड़े जुटाती है, आर्थिक क्षेत्र के भी आंकड़े जुटाती है, लेकिन इंडेक्स जारी करने का, जो औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक जारी करने का केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करती है, इसीलिए इसका आंसर सी होगा, और इसको लेकर किसी प्रकार का मतभेद नहीं है। इसमें है कि व्यवसाय करने की सरलता, व्यापार सुगमता, और इसमें भारत ने पिछले देख रहे हैं कि 3 वर्षों में काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया, और पूछा जा रहा है 2020 की रिपोर्ट में देखें तो इसका आंसर हो जाएगा विगत वर्ष 77 से 63वें स्थान पर पहुंची। अगला प्रश्न है कि भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख प्रभाव बढ़ाने के लिए 2020-21 में क्या साख लग सकता है? 15 लाख करोड़, इसका आंसर हो जाएगा सी। फिर अगला है क्वेश्चन है PM कुसुम योजना का उद्देश्य।
दरअसल इस कुसुम योजना का उद्देश्य यह है कि जीवाश्म ईंधन पर किसानों की निर्भरता को कम करना। और कैसे कम करना, तो सौर ऊर्जा के माध्यम से। बहुत स्पष्ट नीति थी कि हम, चूंकि भारत में सौर ऊर्जा की प्रचुर उपलब्धता है, तो इस ऊर्जा का दोहन किया जाए जिससे कि हमारे जीवाश्म ईंधन जैसे डीजल केरोसिन पर हमारी निर्भरता कम हो। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व का सबसे, इसका आंसर हो जाएगा बी, भारतीय स्टेट बैंक। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने 2020-21 में बजट में नई निर्विक, ये हो जाएगा निर्यात क्षेत्र के लिए। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2000 को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली शुरू की है। इसका आंसर हो जाएगा राज्य के समस्त वित्तीय कार्यकलाप को ऑनलाइन और कागज रहित बनाना। दरअसल बिहार सरकार अपनी कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए भी और उसमें पारदर्शिता लाने के लिए भी इस प्रणाली को पर बल दे रही है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को राज्य के कृषि कर्णम पुरस्कार या पुरस्कार दिया गया बिहार को मक्का और गेहूं के लिए। पिछले 1 दशक में कहा जा रहा है कि बिहार ने मक्का के कुल उत्पादन और उत्पादकता दोनों में काफ़ी वृद्धि की है। उसी के साथ साथ गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता में काफ़ी वृद्धि हुई, इसीलिए दोनों के लिए ये पुरस्कार दिया गया। आंसर हो जाएगा ए। हमने संक्षिप्त में चर्चा किया है 150 प्रश्नों का। कुछ विवादास्पद प्रश्न पे भी हम विवादास्पद उत्तर को भी यहाँ स्पष्ट करने का प्रयास किया है। जरूरी नहीं है कि बीपीएससी मेरे उन 4-5 क्वेश्चन के उत्तर से सहमत हो या फिर दूसरे आप लोगों में से लोग सहमत हो सकते हैं। हमें बीपीएससी के उत्तर का इंतजार करना चाहिए। हमारे पास जो स्रोत उपलब्ध थे उन स्रोतों को सामने रख करके हमने जो खास करके विवादास्पद बताए जा रहे हैं उत्तर, उसके सटीक उत्तर तक पहुंचने का प्रयास किया। तो यही था बीपीएससी द्वारा आयोजित 150 प्रश्नों के उत्तर पर संक्षेप में चर्चा। उम्मीद है कि इसमें से आप लोग आंसर मिलाइए, देखिए कितना सही होता है। कुछ लोग कट ऑफ के बारे में पूछ रहे थे, तो इस पर हम अलग से चर्चा करेंगे कि इसके कट ऑफ क्या हो सकते हैं।